नवकार मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस महामंत्र के विधिवत जाप के प्रभाव से सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं परंतु हर प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां दूर हो जाती है। उसी महामंत्र की छोटी सी लेकिन चमत्कारिक घटना कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन में घटित हुई थी। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्रीमद विजय राजेंद्र सूर्य जी महाराजा उन दिनों विहार करते हुए जावरा मध्य प्रदेश पधारे थे। साथ में साधु साध्वी जी भगवंत और श्रावक श्राविकाओं का समूह भी था। खबर मिलते ही जावरा के अनेक नर नारी आचार्य श्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लंबे चौड़े जुलूस में गुरुदेव ने नगर प्रवेश किया। मुख्य बाजारों में होता हुआ जुलूस उपाश्रय में पहुंचा। मंदिर में जिन बिंबों के दर्शन के बाद गुरुदेव श्री ने धर्मोपदेश दिया, तत्पश्चात सभा विसर्जित हुई। गुरुदेव के पास गुरु भक्त श्री छोटमल जी पारिक एवं 2-4 श्रद्धालु श्रावक रह गए। श्री धन विजय जी महाराज साहब, श्री प्रमोद रुचि विजय जी महाराज साहब आदि भी पास में ही विराजमान थे। गुरुदेव श्री के पास बैठे हुए पूज्य धन विजय जी महाराज साहब का ध्यान गुरुदेव के पाठ के नीचे रखे हुए एक मिट्टी के पात्र पर गया। उन्होंने इस बारे में पूज्य प्रमोद रुचि विजय जी महाराज साहब को अवगत करवाया। दोनों आपसी वार्ता करके कुछ निर्णय ले उससे पहले ही गुरुदेव श्री ने कहा, धन विजय, इस संसार में मनुष्य नाम, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर कोई भी हीन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। किसी ने ईर्ष्या द्वेषवश यह तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये सब व्यर्थ प्रयास है। गुरुदेव की बात सुनकर छोटमल जी पारेख व अन्य श्रावक भयभीत हो गए। उन्हें पसीना छूट गया। उन दिनों धर्म जगत में कुछ यतियों के तंत्र मंत्र का भय लोगों में बढ़ चुका था। इस तरह की घटनाओं के किस्से भी लोगों की जुबान पर थे। स्थिति का आकलन करके श्री प्रमोद रुचि विजय जी महाराज साहब ने कहा कि गुरुदेव, आप तो समर्थ है, आप पर इन तमाशों का कोई प्रभाव भी होने वाला नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन श्रद्धालु भक्तों का भय और भ्रम निवारण करना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अधार्मिकता ही पल्लवित होगी। श्री प्रमोद रुचि विजय जी महाराज साहब की वार्ता सुनकर श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने पंच परमेष्टि महामंत्र यानी कि नवकार महामंत्र का स्मरण करके उस तंत्र मंत्र वाले मिट्टी के पात्र पर निगाह डाली और वह पात्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर उपस्थित श्रावकों और मुनि भगवंतों का भय निवारण हुआ और अपने प्रिय गुरुदेव के सामर्थ्य की सामान्य सी लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात की महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिली। इसके बाद दादा गुरुदेव ने कहा कि किसी दुर्मति ने हीन मनोकामना की पूर्ति हेतु ये कुटिल प्रयोग किया था जो नष्ट व निष्फल हो गया है। ये घटना की खबर वायु वेग से नगर में फैल गई। जिसने सुना वो आश्चर्यचकित, स्तब्ध और गुस्से में था। नगर का पूरा वातावरण रोषारूढ़ था। स्थिति को देखकर मायावी यतियों ने भागने में ही अपनी खैर समझी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। जो महापुरुष होते हैं वे इस प्रवृत्ति से कोसों दूर रहते हैं। जब व्यक्ति मत राग में घुस जाता है तब उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर बैठता है। इसलिए नवग्रहों से भी ज्यादा खतरनाक कदाग्रह को माना गया है। नवग्रह तो शायद एक जिंदगी बिगाड़ सकते हैं पर कदाग्रह तो भवोभव को बिगाड़ देता है। इसलिए ही बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसी प्रवृत्तियों से और कदाग्रह से दूर रहें। आज बहुत सी सामाजिक बातें उस तंत्र मंत्र के विषय में भी सुनाई देती है जो अपने अपने मत रागों से कड़ी हुई है। बस इसी उलझन में हम न पड़े, यही परमात्मा से प्रार्थना है। बाकी दादा गुरुदेव ने भी महामंत्र नवकार का स्मरण किया। हम भी वही नवकार महामंत्र का स्मरण रोज करते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन ये नवकार महामंत्र पर हमारी श्रद्धा कितनी है वो विचार करने जैसा है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।